अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास गलियों में, मोहल्लों में, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर और कॉलोनीज़ में अपने घरों के बाहर मुख्तलिफ इकसाम के, मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ रेटिंग के बड़े बड़े और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स अक्सर देखे होंगे। तो अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये जो ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर मुख्तलिफ पार्ट्स और मुख्तलिफ चीज़ें लगी हैं, इनका क्या मकसद है और इनके क्या क्या नाम है। या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपके लिए ट्रांसफार्मर के पार्ट्स से फेमिलियर होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या नाम है और उसका क्या मकसद है। तो इस वीडियो से आपके इल्म में यकीनन इजाफा होगा, तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक 1 kVA का ट्रांसफार्मर मौजूद है जो कि सिंगल फेज है। नॉर्मली जो आप घरों के बाहर बिजली के खंभों के ऊपर ट्रांसफार्मर्स देखते हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जिनकी एक साइड पे 3 तारें आ रही होती हैं और दूसरी साइड से 4 तारें निकल रही होती हैं। आखिर क्या वजह है कि एक साइड से 3 इनपुट्स आती हैं और दूसरी साइड से 4 निकलती हैं, ये चौथी कैसे आ जाती है? इस चीज का जवाब मैं अपनी दूसरी वीडियो के अंदर देख चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जनाब मैं एक सिंगल फेज 1 kVA के ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इनके जो मेजर पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जितने भी जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा सबसे जो पार्ट होता है वो होता है उसका टैंक। इसको बेसिकली स्टील टैंक का नाम दिया जाता है। जो पूरे ट्रांसफार्मर का केस होता है, जो इसकी बॉडी होती है, जिसके अंदर हमारी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग और कोर और इसके अलावा जो उसका ऑयल वगैरह सारा डिप होता है, इसको हम स्टील टैंक कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि जितने भी ट्रांसफार्मर के अंदरूनी पार्ट्स हैं उन सारों को एक हिफाजती हसार फ्राहम करना। तो ये जो स्टील टैंक होता है इसके अंदर टोटल 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 उसकी कोर, नंबर 2 कोर के ऊपर हुई हुई वाइंडिंग, और नंबर 2 इन दोनों चीजों को ठंडा रखने के लिए और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसफार्मर का ऑयल। अब ये जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है ये बनी होती है जनाब सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन से, यानी कि सिलिकॉन स्टील एक मटेरियल है, उसकी पत्रियों से इस कोर को डिजाइन किया जाता है। हर एक पत्री की जो मोटाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.35 मिलीमीटर से लेकर 0.50 मिलीमीटर तक होती है। और कोर को गर्म होने से बचाने के लिए, एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम से कम रखने के लिए ये जितनी भी पत्रियां होती हैं इनको लैमिनेटेड बनाया जाता है, यानी कि पत्रीदार बनाया जाता है। और हर पत्री को दूसरी पत्री से वार्निश या फिर कागज के जरिए इंसुलेट कर दिया जाता है ताकि एक पत्री की जो हीट है वो दूसरी पत्री में ट्रांसफर ना हो। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर ये कोर 2 अशकाल में पाई जाती है। एक ई टाइप कोर होती है और दूसरी यू टाइप कोर होती है। और इसी से इसकी विद रिस्पेक्ट टू कोर 2 इकसाम भी होती हैं, जिनमें एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। शेल टाइप को बैरी टाइप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। 2 अदद वाइंडिंग्स की जाती हैं, एक HT साइड की वाइंडिंग यानी कि हाई टेंशन साइड, हाई वोल्टेज साइड, और दूसरी LT साइड यानी कि लो टेंशन या फिर लो वोल्टेज साइड। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर चूंकि अब ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर एक वाइंडिंग जो है वो HT साइड पे है इस साइड पे, और दूसरी जो वाइंडिंग है वो सेकेंडरी साइड यानी कि लो टेंशन साइड के। और ये दोनों चीजें ट्रांसफार्मर कोर और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ये दोनों स्टील टैंक के अंदर मौजूद होती हैं। और वो पूरे का पूरा जो स्टील टैंक है ये ट्रांसफार्मर ऑयल से जो है वो भरा जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के तौर पर अमूमन जो मिनरल ऑयल है यानी कि जो आपका ज़मीन से तेल निकलता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस ऑयल के 2 मकासद होते हैं। नंबर 1 ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर को कूलिंग प्रोवाइड करना, और नंबर 2 इंसुलेशन प्रोवाइड करना। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रांसफार्मर के तेल से भी रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारी तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता की जाती हैं। जैसा कि अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर में से निकलने वाला तेल जो है वो जोड़ों के दर्दों के लिए मुफीद होता है। अब इस बात में कितनी सदाकत और सच्चाई है ये तो वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता है। अब चूंकि ये ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर होता है तो जब ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है, करंट ज्यादा गुजरती है, तो उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो हीटअप होता है। और हीटअप होकर ट्रांसफार्मर का जो तेल है, जो ऑयल है, वो ऊपर उठता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर के स्टील टैंक के बाहर आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो पाइप हैं ये लगाए जाते हैं। ये आपने देखा होगा कि हर एक ट्रांसफार्मर के बाद इस तरह से ये पाइपिंग निकली होती है। तो ये जो पार्ट है जनाब, ये जो पाइप लगे हुए हैं इसको कहते हैं जनाब हम रेडिएटर। जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है तो गाड़ी के रेडिएटर का भी यही मकसद है कि गाड़ी के अंदर जो आपका इंजन है उसको ठंडा रखना, उसको कूल करना। तो इसी तरह से ये जो रेडिएटर है ये जनाब ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल है उसको ठंडा रखने का काम सर अंजाम देता है। वो इस तरह से कि ट्रांसफार्मर का तेल नॉर्मली हालत में ट्रांसफार्मर के नीचे वाली सरफेस के ऊपर होता है। जब वो गर्म होकर ऊपर उठता है तो ऊपर आकर ये यहाँ से इन पाइपों के ऊपर वाली साइड से वापस ट्रैवल करता है। तो इस तरह से जब ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो इन पाइपों में जमा हो जाता है तो बाहर जो हवा है
उस हवा से इसकी जो सरफेस है वो ठंडी हो जाती है, तो इस तरीके से जो ऑयल है वो साथ साथ ठंडा होता रहता है। और स्टील टैंक के अंदर मौजूद ट्रांसफार्मर के ऑयल का जो लेवल है उसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑयल गेज लगाई गई है, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में है। तो इसको कहते हैं जनाब ऑयल गेज, और इसका काम ये है कि इसकी मदद से आपको बाहर से ही पता चलता रहता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की जो लेवल है वो किस हद तक है। और इस ऑयल को डालने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जगह बनी हुई है, इस बोर्ड को हम खोल के यहाँ से ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल करते हैं। उसके बाद आ जाए जनाब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि हैं जी ट्रांसफार्मर के इंसुलेटर्स। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर जो है वो आपको टोटल 4 अदर टर्मिनल नजर आ रहे हैं। 2 जो हैं ये थोड़े बड़े साइज में हैं और 2 दूसरे साइड में हैं, चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी एक जो है वो साइड प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 10,000 वोल्ट को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि ट्रांसफार्मर में जिस साइड पे हाई वोल्टेज होते हैं, जो उसकी HT साइड होती है, हाई वोल्टेज साइड होती है, हाई टेंशन साइड होती है, उस साइड पे जो इंसुलेटर्स हैं ये भी बड़े लगाए जाते हैं। और जिस साइड पे वोल्टेज कम होते हैं, जो उसकी दूसरी साइड होती है, लो टेंशन साइड, लो वोल्टेज साइड, उस साइड पे जो इंसुलेटर्स हैं वो भी छोटे लगाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 220 वाली साइड पे छोटे इंसुलेटर लगे हैं और जो 10,000 वोल्टेज वाली साइड है यहाँ पर बड़े इंसुलेटर्स लगे हैं। तो ट्रांसफार्मर का ये जो पार्ट है जी इंसुलेटर, इसको बुशिंग कहा जाता है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर के बुशिंग्स हैं, बुशिंग्स भी कह सकते हैं और आप इसको इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। और इनका मकसद मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ऊपर जो वायर होती है वो आकर लग जाती है। अब ये वायर अगर आप इस इंसुलेटर के बगैर डायरेक्टली इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर लगी हुई वाइंडिंग के अंदर लेके जाना चाहें तो ये जो सुराख आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है इस ट्रांसफार्मर के इंसुलेटर के साइज की वजह से, ये भी आपको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो तार है वो छोटी सी होती है। तो अगर आप ये सुराख छोटा करेंगे और डायरेक्टली इसके अंदर से हाई वोल्टेज गुजारने की कोशिश करेंगे तो इस पूरे टैंक के अंदर जो है वो एक चार्ज आ जाएगा या फिर वो शॉर्ट भी हो सकता है। तो इसलिए उसका एरिया बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े बुशिंग्स या फिर इंसुलेटर्स लगाते हैं ताकि वो बॉडी से एक तो उसका फासला बढ़ जाए और दूसरा इंडक्शन भी ना हो सके। तो यहाँ पर ये जो जगह है ये इसका टर्मिनल है जिसके अंदर ये जो आपकी इनपुट वायर है वो आके लग जाती है, यहाँ भी लग जाती है और इसके अलावा जो फेज है वो इस साइड पे लग जाता है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जनाब ट्रांसफार्मर के अंदर वो है इन बुशिंग्स के साथ लगे हुए ये 2 अदद सींग। ये जो सींग होते हैं जनाब इनको हम कहते हैं टेक्निकल जुबान में लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग का मतलब होता है आसमानी बिजली और अरेस्टर का लफ्ज निकला है जी अरेस्ट करने से, यानी कि गिरफ्तार करना। तो इन दोनों का मकसद ये है कि अगर कभी खुदा न खास्ता ट्रांसफार्मर के ऊपर आसमानी बिजली गिरती है या फिर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिरती है तो उस ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्टली वो बिजली ट्रांसफार्मर के अंदर आकर इसकी वाइंडिंग को और कोर को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ से बाहर ही ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया है जो कि उधर ही बिजली को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके सीधा जमीन में मौजूद काल कोठरी के अंदर जो है वो अर्थ कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज, एक कॉन्सेप्ट देता चलूं कि ये लाइटनिंग अरेस्टर काम कैसे करता है और ये किस तरह से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर की ऊपर वाले जो टर्मिनल है, ये वाली साइड है, ये हमारे इस टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि इसका ये जो नीचे वाला टर्मिनल है, नीचे वाला पार्ट है, ये इसकी बॉडी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब ऊपर से करंट आती है तो यहाँ से बजाय इसके कि वो वाइंडिंग में जाए वो यहाँ से इधर आ जाती है और उसके बाद ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, स्पार्क गैप इसको कहते हैं, यहाँ पर जो हवा की रेजिस्टेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और हवा की रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन होने से एक स्पार्क जनरेट होता है और उस स्पार्क की मदद से सारी की सारी जो वो हाई सर्ज है, जो करंट है, जो हाई वोल्टेज है, वो इसकी बॉडी के थ्रू नीचे अर्थ हो जाते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर को अर्थ करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक ट्रांसफार्मर के नीचे एक अर्थिंग पॉइंट दिया गया होता है जिसके साथ आपने अर्थ वायर को कनेक्ट करना होता है यहाँ पर, और उसके बाद ट्रांसफार्मर को आप पोल के रास्ते से उस तार को गुजार कर ज़मीन में जो है वो ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ये याद रखें कि जो बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको हमेशा 2 जगह से अर्थ किया जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन 2 पोल्स के ऊपर ट्रांसफार्मर रखा जाता है उनके नीचे जो है वो अक्सर 2 तारें जो हैं वो सीधी ज़मीन में जा रही होती हैं। तो बड़े ट्रांसफार्मर्स को हमेशा 2 जगहों से अर्थ किया जाता है ताकि एक अगर काम ना करे तो दूसरा काम कर ले। ट्रांसफार्मर को जब पोल के ऊपर माउंट किया जाता है, रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, तो खंबे के साथ उसको टाइट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह बनी हुई है, यहाँ से इन नट बोल्ट्स की मदद से इसको खंबे के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये नीचे इसके 2 पाँव हैं, स्पोर्ट्स हैं, जो कि वो जो बार होती है उसके ऊपर आ जाते हैं। अब चूंकि ये एक छोटे साइज का ट्रांसफार्मर है तो जो बड़े साइज के ट्रांसफार्मर्स होते हैं जनाब उनके अंदर यहाँ पर साइड पे एक बहुत बड़ा टैंक लगाया जाता है और उस टैंक का नाम होता है जी कंजर्वेटर।
कंजर्वेटर का जैसे नाम से ही जाहिर है कि वो कंजर्वेशन के लिए होता है। इसका काम ये होता है कि स्टील टैंक के अंदर आपको पता है कि जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसमें वोल्टेज ज़्यादा होंगे, उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और अगर फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो गैसेज हैं वो भी ज़्यादा बनेगी, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, तो ट्रांसफार्मर के फटने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ट्रांसफार्मर के टैंक से एक कंजर्वेटर टैंक जो है वो मुल्हिक किया जाता है, जो डायरेक्टली इसके साथ अंदरूनी तौर पर कनेक्टेड होता है और इसके दरमियान में एक सेंसिंग डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम बकल्स रिले का नाम देते हैं। बेसिकली इसका काम ये होता है कि अगर कभी ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट आता है शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर ओवरलोड की वजह से, जब भी कभी ट्रांसफार्मर का ऑयल हीटअप होगा, गर्म होगा, तो आपको पता है कि तेल गर्म होकर हमेशा ऊपर उठता है। तो जब वो ऊपर की जानिब उठेगा तो अगर आप स्टील टैंक को मुकम्मल सील टाइट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर ट्रांसफार्मर का टैंक फट सकता है। लेकिन वो सारे का सारा जो ऑयल है वो क्या करेगा कि वो उस पाइप के थ्रू सीधा कंजर्वेटर टैंक में जाके जमा हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर के तेल को एक्सपेंड होने के लिए, एक्सपेंशन के लिए उसको जगह मिल जाएगी। और अब चूंकि रास्ते में एक आपने सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया बकल्स रिले के नाम का, तो वो क्या करेगा कि वो जो गैस गुजरेगी, वो ऑयल गुजरेगा, उसको सेंस कर लेगा और उसके बाद ट्रिप सर्किट को सिग्नल जारी करेगा जो कि कोई अलार्म हो सकता है और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको पता चलेगा भी ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो कंजर्वेटर टैंक में चला गया है, यानी कि कोई फॉल्टी कंडीशन है। और उसके बाद वो जो ट्रिप सर्किट है या फिर ये जो बकल्स रिले है ये आगे सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगी और उसके बाद सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है ये सिर्फ 600 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इससे नीचे जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं इनके अंदर इसकी जरूरत नहीं पेश आती। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ये साइडों पे दो अदर ये कुंडे बने हुए हैं और इनका मकसद ये है कि ट्रांसफार्मर को जब आपने लिफ्ट करना है क्रेन की मदद से या चेन कुप्पी कहते हैं वैसे पाकिस्तान में देसी लोग, उसकी मदद से जब आप इसको लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे खंबे के ऊपर रखने के लिए, तो ये जो दो सुराख हैं इनकी मदद से आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आखिर में प्यारे दोस्तों मैं आपको इस ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के बारे में बताऊं कि इसकी क्या रेटिंग है और ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को कैसे पढ़ा जाता है और नेम प्लेट के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं ऑप्शन लिखा हुआ है जी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर और इसके आगे लिखा हुआ है जी TSO 110। इसका मतलब है कि ये 1:10 का ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसकी जो टर्न रेशियो है वो 1:10 है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी रेटेड पावर लिखी हुई है जनाब KVA, और ये याद रखें ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में होती है, किलोवाट में नहीं होती। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना चुका हूँ, अगर आपको शौक है तो आप देख सकते हैं। नीचे इसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 50 हर्ट्ज। टाइप ऑफ कूलिंग लिखी हुई है जनाब ON का मतलब होता है ऑयल नेचुरल, यानी कि कूलिंग के 4-5 मेथड होते हैं हर ट्रांसफार्मर के अंदर। ऑयल नेचुरल का मतलब ये है कि ये नेचुरली ऑयल के जरिए आप इसको यहाँ पर कूल कर रहे हैं। जो इससे बड़े साइज के ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर फैंस वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। टोटल जो वेट है इस ट्रांसफार्मर का वजन वो लिखा हुआ है जी 100 kg। उसके बाद जो इसका लिफ्टेबल वेट है, ऑयल का जो वेट है वो 26 kg है और इसके अलावा जो कोर है इसकी वो 16 किलो 300 ग्राम की है। नीचे आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की जो सर्किट डायग्राम है वो भी बनाई गई है कि किस तरीके से हमने इसके साथ कनेक्शन करने हैं। इसी तरह से ऊपर आए तो यहाँ पर साइज ऑफ वाइंडिंग लिखा हुआ है, हाई वोल्टेज साइड का भी, और उसके बाद नीचे जो वेट है वाइंडिंग का वो भी लिखा हुआ है कि जो आपकी HV साइड है उसका 5 किलो वजन है और जो LV साइड है उसका 3 किलो वजन है। रेटेड वोल्टेज लिखे हुए हैं HV साइड के 10,000 और जो लो वोल्टेज साइड है उसके 220 वोल्ट हैं। करंट भी लिखी हुई है भाई 0.10 और आउटपुट साइड के ऊपर 4.5 एम्पेयर। फेजेस की जगह पे सिंगल है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। इसके बाद आप देख सकते हैं इम्पीडेंस वोल्टेज इसकी लिखी हुई है जनाब 4 और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो 2005 है। 2005 में ये ट्रांसफार्मर बनाया गया था और ये लाहौर का तैयारशुदा है। तो इसी तरह से जो बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके ऊपर भी नेम प्लेट जो है वो लगाई गई होती है, जिनके ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आप जो है वो ट्रांसफार्मर की पूरी जो डिटेल है उसको समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स के बारे में ये जो वीडियो है आज की ये आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से किसी भी किस्म की कोई वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।